16 जून 2025 को ईरान और इसराइल के बीच चल रहे युद्ध में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर तीव्र हमले किए, जिससे दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ। ईरान के दृष्टिकोण से इसराइल के हमलों ने उसके बुनियादी ढांचे और सैन्य क्षमता को गंभीर क्षति पहुंचाई, जबकि ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इसराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाकर प्रतिक्रिया दी। इसराइल ने 16 जून को ईरान के सैन्य और ऊर्जा ढांचे पर हमले तेज किए। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इसराइली वायुसेना ने तेहरान के पास शहरान गैस डिपो और शाहर रे तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया। इन हमलों में ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि 250 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें सैन्यकर्मी और आम नागरिक शामिल थे। शाहर रे रिफाइनरी में हुए विस्फोटों से भारी आग लगी, जिससे तेल उत्पादन में अस्थायी रुकावट आई। इसके अलावा इसराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े नतांज और फोर्डो जैसे ठिकानों पर भी हमले किए। हालांकि ईरान ने दावा किया कि उसकी हवाई रक्षा प्रणालियों ने कई मिसाइलों को नष्ट कर दिया। फिर भी नतांज में यूरेनियम संवर्धन सुविधा को आंशिक नुकसान की खबरें हो बनी हैं। ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया कि इन हमलों में कई सैन्य कमांडर और तकनीकी विशेषज्ञ घायल हुए, जिससे उसकी रक्षा और परमाणु क्षमता पर असर पड़ा। दूसरी ओर, ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमलों में अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग किया। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत 150 से अधिक मिसाइलें दागीं, जिनमें से कई ने इसराइल के हाइफा और तेल अवीव जैसे प्रमुख शहरों को निशाना बनाया। हाइफा की तेल रिफाइनरी पर ईरानी मिसाइलों ने हमला किया, जिससे वहां भारी नुकसान हुआ। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के अनुसार इस हमले से रिफाइनरी में आग लग गई, जिसने इसराइल की तेल आपूर्ति को प्रभावित किया और पर्यावरणीय जोखिम बढ़ा। इसराइल की सरकारी जानकारी के अनुसार हाइफा हमले में कम से कम 10 लोग मारे गए और कई घायल हुए। तेल अवीव में भी मिसाइलों ने कई इमारतों को नुकसान पहुंचाया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में तेल अवीव और हाइफा में धुएं के गुब्बार और क्षतिग्रस्त इमारतें दिखाई दीं। इसराइल के आयरन डोम रक्षा प्रणाली ने ईरानी मिसाइलों का मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन कुछ मिसाइलें इसके बावजूद अपने लक्ष्य तक पहुंची। ईरान ने दावा किया कि उसकी मिसाइलें इसराइल के सैन्य ठिकानों, विशेष रूप से हाइफा के पास सैन्य हवाई अड्डों को निशाना बनाने में सफल रहीं। हालांकि इसराइल ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि उसने अधिकांश मिसाइलों को नष्ट कर दिया और नुकसान सीमित रहा। फिर भी इसराइली मीडिया ने स्वीकार किया कि तेल अवीव में एक महिला की मौत और कई लोगों के घायल होने की घटनाएं हुईं। ईरान के प्रॉक्सी समूहों ने भी इसराइल पर हमले तेज किए। यमन के हूती विद्रोहियों ने इसराइल के इलियट शहर पर मिसाइलें दागीं, जबकि लेबनान में हिजबुल्लाह ने उत्तरी इसराइल पर रॉकेट हमले किए। इन हमलों ने इसराइल को कई मोर्चों पर उलझाए रखा, जिससे उसकी रक्षा प्रणाली पर दबाव बढ़ा। ईरान की रणनीति स्पष्ट रूप से इसराइल को एक साथ कई दिशाओं से चुनौती देना है, ताकि उसकी सैन्य क्षमता को कमजोर किया जा सके। इसराइल के हमलों से ईरान को हुए नुकसान ने उसके आर्थिक और सैन्य ढांचे पर गहरा असर डाला। तेल और गैस सुविधाओं पर हमलों से वैश्विक तेल कीमतों में 13% की वृद्धि हुई, जिसने ईरान की अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव डाला। हालांकि ईरान ने इन हमलों को अपनी जनता के बीच एकजुटता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया और सरकारी मीडिया ने इसराइल को आतंकवादी करार देकर जनता का समर्थन जुटाने की कोशिश की। इसराइल को भी ईरानी हमलों से आर्थिक और सामाजिक नुकसान हुआ। हाइफा रिफाइनरी पर हमले ने इसराइल की ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित किया और तेल अवीव में नागरिकों के बीच दहशत फैली। भारतीय शेयर बाजार में भी इस युद्ध के असर से भारी गिरावट देखी गई, विशेष रूप से विमानन कंपनियों जैसे इंडिगो और स्पाइस जेट के शेयरों में, क्योंकि ईरानी हवाई क्षेत्र बंद होने से उड़ानें प्रभावित हुईं। कुल मिलाकर 16 जून को दोनों देशों के हमलों ने मध्य पूर्व में तनाव को और बढ़ा दिया। ईरान को परमाणु और ऊर्जा ढांचे में भारी नुकसान हुआ, जबकि इसराइल को हाइफा और तेल अवीव में सैन्य और नागरिक ठिकानों पर नुकसान का सामना करना पड़ा। यह युद्ध अब अपने चौथे दिन में है और दोनों पक्षों की आक्रामकता से क्षेत्रीय स्थिरता पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है।